may now request Honorable Shri Arjun Ram Meghwal to share his thoughts with us. आप सभी को नमस्कार। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले तो मैं लेट आया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेंगलोर गया था आज। तो हमारे है तो वो लोकसभा के साथी तेजस्वी सूर्या, लेकिन वो लीगल फ्रेटर्निटी के ही आदमी हैं, वो एडवोकेट रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कल कि आप लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के मंत्री हैं और मेरी शादी है, तो आप न्याय करना, इसलिए मेरे बेंगलोर आना है। इसलिए मैं गया था। मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ कंसल साहब ने, सौरभ कंसल जी ने कहा कि आना है इसमें, इसलिए मैं फिर एयरपोर्ट से सीधे आया, लेट हो गया। पहले तो माफ़ी। आज बुक लॉन्च का ही कार्यक्रम है और रतनलाल धीरजलाल जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने बताया कि जो भी कानून की पढ़ाई उस समय करते होंगे, आईपीसी तो रतनलाल धीरजलाल की ही पढ़ते थे। और अगर किसी के पास नहीं है तो जो पढ़ाने वाला वो पूछता था, आपके पास रतनलाल धीरजलाल जी की आईपीसी है? तो वो तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सभी के ध्यान में है। इसलिए आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री आर वेंकटरमण जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सौरभ कंसल जी, ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट्स। मुझे जो भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में जो डिटेल आपके यहाँ डिस्कशन हुआ है, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये एक कम्प्रेहेंसिव कमेंट्री ऑन भारतीय न्याय संहिता 2023 पर है। और जैसा हमने कई बार कहा कि जब अंग्रेज यहाँ थे तो 1857 का जिसको हमने तो क्रांति कहा, उन्होंने गदर कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, कानून होना चाहिए, कोडिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिकों को कंट्रोल भी करना था, दंड भी देना था। इस वजह से वो दंड संहिता लेकर के आए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में एक भावना पूरे देश में चली कि भारतीय नागरिकों को न्याय देना चाहिए। दंड एक अलग व्यवस्था है, वो चलता रहेगा, लेकिन नागरिकों को लगेगा हमें न्याय मिला, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। इसमें थोड़ा ये फर्क था। इस वजह से इसमें जो मुख्य प्रावधान हैं आपके, वो ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd के पार्ट महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ई प्रिजन है, ई प्रोसिक्यूशन है, ई फॉरेंसिक है, ई कोर्ट है। सब आपस में जब जुड़ जाएंगे, अभी चंडीगढ़ में एक प्रयोग किया कि जेल, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट सब आपस में टेक्नोलॉजिकली लिंक्ड हो गए। तो कोई ऑर्डर किया कोर्ट ने पास, तुरंत ही जेल में पहुंच गया। तो वो कोई लेकर के कॉपी लेकर के जाना ऑर्डर की, कोर्ट की, वहां जाना और 2 दिन तक उसको बोला पहुंचे, तब तक जेल बंद हो गई, टाइम हो गया, 6 बज गई। इन सब से मुक्ति मिलती है भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है उसके द्वारा, और इसलिए उसको न्याय संहिता का नाम दिया है। चंडीगढ़ मुझे लगता है एकदम काफी सफल एक प्रयोग हुआ है। आगे और राज्यों में भी इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd का इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। इनकी मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता में जो ये ई पोर्टल वाला सिस्टम लागू किया है, और जब लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय नागरिकों को न्याय मिलेगा। और जो ये आज बुक है, ये बिल्कुल नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग, उसमें एक मील का पत्थर निश्चित रूप से साबित होगा। ऐसा विश्वास करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you so much, sir.